रऊफ हसन, नाजरीन पिछले दिनों आपको याद होगा उनके ऊपर एक हमला हुआ था एक टेलीविजन स्टेशन के सामने, और जिस अंदाज से हमला हुआ टेलीविजन के कैमरों ने रिकॉर्ड किया, उसके बाद से लेके हसन अयूब की फरमाइश आई कि किसी और के ऊपर को हमला हुआ कि उनके ऊपर पहले केस क्राइम, वो केस भी हो गया, तफ्तीश भी होगी, लोग जेल में चले गए, लेकिन यहाँ पे अभी तक उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसका कुछ नहीं पता चला। इसके बदले हुआ ये कि रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी हो जाती है और ख़बर आती है कि रऊफ हसन साहब के पता नहीं इंडिया से लेके इजराइल से लेके कोई और किसी और बर-ए-आज़म के अंदर कोई मुल्क है, शायद वहाँ पे भी राब्ते साबित हो गए। और उसके बाद जो है अब देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर कितने बड़े इंकशाफात होने जा रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब ये जो बेचारे ज़ईफुल उम्र जो हैं अपने हमारे रऊफ हसन साहब, मेरे ख्याल में लेट 70s में है, कुछ 76 77 की उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर है, 75 है। ठीक है, नजरियाती तौर पर आप इख्तिलाफात रखें, पॉलिटिकल पार्टी सारी दुनिया के अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी भी करते हैं, इल्जामात भी लगाते हैं, लेकिन इस हद तक जाना, बेचारों को पहले दफ्तर जला दिया, वो हसन ने कहा था वो दफ्तर तो बिल्कुल वो जगह है ही गैर कानूनी, वो भी खुल गया, अब ये था, अब उनकी बेल हो गई है, तो क्या मतलब ये पाकिस्तान के अंदर कब ये हालात बेहतर करेंगे? आज मैंने वर्ड भी सीख लिया, दाग बेल जो है, इस्तेहकाम की दाग बेल कैसे डालेंगे अगर लड़ते ही रहेंगे आप? नहीं, वो तो कहते रावी चैन पूरे मुल्क में इतना इस्तेहकाम है कि कभी हो नहीं सकता था। अगर मुल्क में इस्तेहकाम रखना है तो वो बानी को अंदर ही रखो, क़यामत तक ना निकालो, ये उनका मौक़िफ़ है, उस पर आप क्या रीजनेबल बातें करेंगे? अच्छा, वैसे और रऊफ हसन जो है ना, जी बोलें मतलब है कि वो आप सियासी मुखालफत करें, जो करना है करें, इस तरह सियासी जमातों के वर्कर्स को, लीडर्स को आप दहशत गर्द करार दे के, इससे ना तो कोई दहशत गर्द बनेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा साहब, बहुत काम है, बहुत क्विक कमेंट कर देना। देखिए जी, अभी तो जेआईटी ने अपना काम शुरू किया है। ये जो बेल हुई है, एविडेंस बड़ा सख्त हो तो मेरा बेल नहीं होती, नहीं हो जाती है जी। अभी वो एविडेंस जो है वो सरफेस के ऊपर नहीं आया। दहशतगर्द को कैसे छोड़ सकते हैं? एफआईए पहले इंक्वायरी करती है, एफआईए पहले इंक्वायरी करती है, फिर एफआईआर रजिस्टर करती है और फिर इन्वेस्टिगेशन। यार इतना बड़ा दहशतगर्द को दहशतगर्द प्रोसेस चलता है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। ही इज वेरी मच हियर। ये मामला वेरी मच है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री ट्रायल में आइए, और जो भी अगर उनको जुर्म किया है तो उनको सजा होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।